आत्म रस हमें दे दो, और ये कलश का जो रस अमृत ये आप ले लो। सुखदेव मुनि ने मना कर दिया, ये कोई सौदा नहीं है, धंधा नहीं है, ये आत्मा की बातें हैं, ये तो तुम बैठो और सुनो। तुम सोचो हम यहाँ से खरीद के ले जाएंगे और स्वर्ग में आनंद लेंगे, तो स्वर्ग में ये नहीं मिलने वाला है। इसलिए तो कहा है कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा, ये दुर्लभ चीज जो आप ले रहे हो रेवापुर में, अब 40-50 साल के बाद मिली है, तो इसको तो फिर अब छोड़, पूरा परिवार बैठ के सुन सके तो सुनो। बाहर जा नहीं पाएंगे, गांव में आयोजन हो रहा है और इतने वर्षों के बाद हो रहा है, तो सबको ऐसी अंदर से खुशी जैसे मेरे घर में ही हो रहा है। हाँ, समय से पहले आकर के बैठे, जितनी यहाँ सेवा बन जाए, पूरा गांव एक परिवार की तरह कि हमारे गांव का सौभाग्य है, पुण्य उदय हुआ है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। बिना पुण्य उदय के पैसे से थोड़ी होती कथा, पैसे वालों की कमी है कि दुनिया में, पर पुण्य जब बढ़ता है तब कथा मिलती। हाँ, और उसका लाभ ले लेना चाहिए भाई बहन, क्योंकि जो कमाया वो यही रहेगा, खाली पुण्य की पूंजी साथ जाती है भाई बहन। जो साथ जाए वो कमी भी करो ना, जो साथ ना जाए वो तो हमने कमा लिया, वो तैयारी भी है, करो, मना नहीं है, लेकिन कौन सी चीज जो हमारे साथ जाती है। परीक्षित ने 7 दिन वही तो सुना, स्वर्ग के देवताओं को मना कर दिया, वो उदास होके दुखी होके गए, और ब्रह्मा जी ने तोला तो कहा भागवत मोक्ष का ग्रंथ है, ये सहज में नहीं, ये तो मनुष्य शरीर को ही प्राप्त होता है। इसलिए भाई बहनों, 7 दिन ये सत्संग स्वर्ग से बढ़कर है, स्वर्ग से बढ़कर। ये धरती पे जहां भी आपको कोई सत्संग मिल जाए तो मान लेना ये स्वर्ग है, स्वर्ग है। कितना सुंदर मंडप सजा है, कितना अच्छा समय है, कितना बढ़िया माह का महीना चल रहा है। और आप स्वस्थ हो, कोई बीमारी नहीं है, और कथा में बैठे हो, अपने भाग्य तो देखो। कितने लोग जो आना चाहते थे आ ही नहीं पाए, आप पहले दिन आ गए, आप बड़े भाग्यवान हो। कुछ लोग आ सकते थे फिर भी नहीं आए, क्यों? आज पहला दिन है, शोभा यात्रा ढोल धमाका में सब दिन हो जाए, फिर कल से जाए, कल से जाए। ऐसे कई लोगों की है ना, टाला टोली की बहुत बुरी आदत है। घर रह के भी कोई निहाल थोड़ी कर रहे हैं, आ सकते थे, साधन भी था, नहीं आए, नहीं आए। अब आज जो बात है वो कल थोड़ी आएगी। इसलिए क्या कहा, काल करे सो आज का, और आज करे सो अब। क्यों? पल में परले होगी तो भजन करेगा कब? कब करेगा? ये टाला टोली की आदत बहुत बहुत बुरी आदत है भाई। मत टालो, अच्छे काम तो मत टालो, बहुत काम ऐसे हैं जो टालने के हैं। हाँ, कहीं रैली में जाना है, कहीं आंदोलन में जाना है, कहीं ब्याह शादी में जाना है, और कहीं जाना है, टाल सकते हो, उसका उतना कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन आप सत्संग को टालने की आदत है, और जगह आप दबाव मानते हो, नहीं जाएंगे तो वो नहीं आएंगे, परिवार का है, घर का है, जाना ही पड़ेगा। ऐसा भगवान को अपने घर का नहीं मानते हो। ये टालट टोली की आदत है, हमने पहले भी ध्यान नहीं दिया, और ये कथा में भी कई लोग ऐसे हैं जो पूरा नहीं सुन पाएंगे। एक दिन चले जाएंगे, उन्होंने कार्ड भी भेजा है, फोन भी करा है, एक दिन तो जाएंगे, दबाव नहीं है, क्योंकि परवाह नहीं कर रहे हैं ना, इसका क्या फायदा है? क्या है, सुन ली, बहुत सुनी पहले भी, ये भी हो जाएगी पूरी। चिंता करो, चिंता, हाँ, पल में परले हो जाता है। इसलिए अच्छे काम डालना, करना, मन ना लगे तब भी करना। और 7 दिन का अगर संकल्प ले सको भाई बहनों, तो 7 दिन की पूरी सुनना है, शायद जीवन में चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। क्योंकि आत्म रस है, आपको जब भीतर से मिलने लगेगा, अपने आप संसार निरस हो जाएगा, फीका हो जाएगा। किसी को कलाकंद खिला दो और फिर चाय दो आप, कैसी लगे? कलाकंद के बाद में चाय फीकी लगेगी। तो क्या शक्कर नहीं डली? शक्कर तो डली, पर पहले जो कलाकंद खाया है
उसमें मुंह उसका ऐसा हो गया, फीका हो गया। ऐसा ये आनंद कंद श्री कृष्ण की कथा भाई बहनों आत्मा की कथा है, और आत्मा का रस मिला तो संसार निरस फीका हो जाएगा। अभी मिला नहीं इसे संसार अच्छा लग रहा है। संसार में सुख थोड़ी है। अभी तक हमने कितना अपमान सहन किया, ध्यान करो आप, कितना दुख उठाया आपने, कितनी परेशानी आई, कितनी आपकी बेइज्जती हुई, कितना आपने संकट उठाया, फिर भी हम उसी संसार में फंसे हैं, फिर भी वही अच्छा लगता है। कोई कम दुख उठाए कि अभी तक अपनी अपनी उम्र में हमने, छोड़ने का ही मन नहीं होता। जो नाशवान है उसी में मन लग रहा है। क्यों लग रहा है? अभी हमें ऐसा अविनाशी मिला नहीं। अविनाशी मिल जाए तो इसको यूं छोड़ देंगे। वही बचपन में हमने खेल खिलौने को महत्व दिया, आप बड़े होके दे रहे थे? कोई ऐसा सीटी बजाता हुआ घूमे 25-30 साल का? कोई फुग्गा लेके फुग्गे के लिए रोए? और अगर कोई ऐसा सीटी बजाए या बाजार में तो क्या कहोगे उसको? पागल है क्या ये कोई उम्र है सीटी बजाने? ये फुग्गे के लिए, गुब्बारे के लिए रो रहा है, ये खिलौने के लिए? अरे अब तो बड़े हो गए, समझ अब आ जाएगी भाई। जैसे बड़े हुए तो खिलौने छोड़ दिए, ऐसे ज्ञान में बड़े हो जाओगे, सत्संग में बड़े हो जाओगे, आत्मरस में बड़े हो जाओगे, तो ये सब खिलौना लगेगा, खिलौना जैसा लगेगा। छोड़ दिया। आप भी बच्चे जब रोते झगड़ते हो तो आप खुद समझाते हो, अरे बेटा क्या है, और ले आएंगे, बहुत है ये तो, मत रो मत रो, मत दुखी हो। ऐसे ये घर परिवार संसार सब खिलौना है भाई बहनों, लेकिन समझ में नहीं आया, इसलिए हमने असली समझ लिया। सच को झूठा जानकर, जो सच है उसको झूठा जान लिया, और झूठ में समझा सार। झूठ को हमने सार समझ, अरे जिंदगी में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है तो सब बहुत जरूरी है, निंदा नहीं है इसकी। इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, इससे और अच्छा क्या है, वो है कि नहीं हमारे पास? हमारे पास प्लाट अच्छा, हाईवे पे जमीन है, सोना चांदी मकान है, दुनिया की सब कुछ चीजें हैं। आत्मा के लिए क्या करा है? ये तो ये छूट जाएगा, ये तो एक पल में छूट जाएगा। जो वर्षों में कमाया एक पल में, चाहे आप छोड़ना ना चाहो फिर भी छूटेगा। कौन चाहता है छोड़ना? और छूटना तो समझ लो ना, जो कभी ना छूटे उसको जान लो। परीक्षित जी को वही बात बताई थी। जो देवता स्वर्ग में देवताओं को नसीब नहीं हुई, वो कथा रेवापुर में आप सबको सुनने को मिल रही है। ऐसा गौरव होना चाहिए, ऐसा गर्व महसूस होना चाहिए। हम भागवत जी में गए, आज से अपने को भाग्यवान मानो। आज से पुराना कल का जो भी दुख था खत्म करो, डिलीट कर दो। आज से खुशी मनाओ, मेरा भाग्योदय हो गया, भाग्यवान। हाँ, ना मानो तो आपकी मर्जी। अगर ये बात मान लोगे तो आप सुखी हो जाएंगे भाई। परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी, मोक्ष हो गया, क्योंकि उसको ज्ञान करा दिया। शरीर झूठा है तो इसको सच समझ रहा है। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में हो। तुम शरीर से बाहर हो जाओगे, शरीर पड़ा रहेगा। जैसे मकान अलग, मकान मालिक अलग है। कोई ये कहता है मैं मकान हूं, कोई कहता है मैं खेत हूं। क्या? मेरा खेत है, मेरा मकान है, मेरा बेटा, मेरा दुकान। ये मेरा जिसको बोला वो आपसे अलग है। समझ में आई? जो भी मेरा कहा वो अलग हो गया, आप अलग हो। मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा कान, ठीक है? किसका? मतलब ये अलग है, तुम कहने वाला वो अलग है, मालिक। मकान अलग है और मालिक अलग है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। उसमें क्या ज्यादा उलझन की कोई बात ही नहीं है, सीधी सच्ची तो बात है। कोई ये कहता है मैं हाथ हूं, कोई कहता है मैं सिर हूं। नहीं, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरी कमर बहुत दुख रही है। मतलब ये अलग है। ये मैं जो है वो अलग है, वो आत्मा है। परीक्षित को ये ज्ञान करा दिया कि आत्मा कभी मरती नहीं, मरती सदा ही देह है। ना देह अमर हो सकती, इसमें क्या संदेह है। तुमको संदेह है, भ्रम है, शंका है, मैं शंका मिटा दूंगा, इसलिए कथा है। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं ना,
माता पार्वती ने शिव जी को कहा, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो नाथ कथा विस्तारी। कथा किस लिए है? मेरा भ्रम मिट जाए, मेरी शंका मिट जाए, मेरे मन की हलचल शांत हो जाए, मेरा मन जो दुनियादारी में फंसा हुआ है वहां से मेरे को शांति तृप्ति मिल जाए, इस दुनिया में मैं किस लिए आया हूं ये समझ में आ जाए। जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य अगर नहीं पकड़ा भाई बहनों तो बहुत बहुत घाटे में हो जाएंगे। इसलिए कहा है ना कि राम नाम की लूट है रे, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा। अभी थोड़ी, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़, उस समय पछताएंगे, कोई शरीर साथ देगा नहीं फिर तो। अभी इतना बढ़िया मौका है, और कलयुग ये सब बढ़िया युग है, ये इतना अच्छा मौका है, फायदा लो, समय का फायदा ले लो। बहुत बढ़िया युग है जो अभी चल रहा है। हाँ, जीना ना आए उनके लिए तो स्वर्ग में भी दुख है, सतयुग में भी लोग दुखी रहे होंगे जिनको जीना नहीं आया, और जीना आ जाए तो ये स्वर्ग से कम थोड़ी है, सतयुग से कम थोड़ी है। भले जमाना बिगड़े, जमाना कलयुग का आ गया, आप कहां रहना पसंद कर रहे हो? रोज सतयुग में चाहो तो आप सतयुग में जी सकते हो। है जमाना खराब है तो है, दुनिया खराब है तो है, आप तो सही रहो ना। इसलिए तो अपना सुधार कर लो, अपने मन को संभाल लो। ना आप घर को संभाल पाओगे ना दुनिया को संभाल पाओगे। जिनने मन को संभाला है वो दूसरों को भी संभाल सकता है, जिन्हें अपने मन को सुधारा वो दूसरों को भी सुधार सकता है। और दूसरे सुधरे ना सुधरे, माने ना माने, आप अपने जीवन का तो भला करो। परीक्षित जी के बाद सुखदेव मुनि ने जो कथा परीक्षित को मोक्ष दिलाया, तो शौनकादि ऋषि क्या कह रहे? और किन्ने सुना? बोले देवर्षि नारद जी ने भी सुना। कब सुना, कहाँ सुना? नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा के ठहरते नहीं है। उनका एक बार देवर्षि नारद जी नाम संकीर्तन करते हुए आ रहे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप सब भी बड़े भाव विभोर के भगवान का नाम स्मरण करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। सभी बोलेंगे भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, वो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी न्यारी, हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। ताली बजाते हुए तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी न्यारी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण, 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 श्रीमन
श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे बोलो नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे भगवान की जय। देवर्षि नारद जी सारे लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर के उन्होंने क्या देखा? लोगों के जीवन में कई प्रकार का दुख तनाव था। नारद जी ने ये देख करके बड़ा आश्चर्य किया कि मनुष्य शरीर मिला और इसमें भी दुखी, जिससे सारे दुखों से छूटने के लिए मिला है, उस शरीर में रह के लोग दुखी है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य शरीर किस लिए मिला है? सारे दुखों से सदा सदा के लिए छुटकारा पाना है, इसलिए मिला है। अब जिससे दुख दूर होना है, उसी शरीर में अगर हम दुख भोग रहे हैं तो फिर दूसरा साधन क्या है? दूसरा साधन क्या है? फिर कैसे सुखी होंगे? नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से है उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। इसलिए हमारे यजमान भी रामदास जी है। हाँ, जीवन में भाई बहनों दास बनो, संत के दास बनो, राम के दास बनो। दास मतलब छोटा बनना, सेवक बनना, स्वामी नहीं बनना। भगवान ने बड़ा बना भी दिया तो भी हमको अपने को बड़ा नहीं माना। हाँ, दिया धन संपत्ति पर मैं बड़ा नहीं हूं, अपने मन में छोटे बन के रहो। हाँ, भगवान ने ज्यादा सुख भी दिया है तो ज्यादा सुख नहीं भोगना, नहीं भोगना। जो ज्यादा सुख भोगेगा ना, उसका तन भी बिगड़ेगा और मन भी बिगड़ेगा। हाँ, मन भी बिगड़ जाएगा और जब नहीं मिलेगा तब। इसलिए आदत ऐसी बनाओ। दिया है भगवान ने सुख, कोई क्या क्या है हमारा भाग में तो हम तो भोगेंगे। हाँ हाँ भैया, पर कभी ऐसा समय आ गए तो इसलिए कम भोगो, और ज्यादा है तो ऐसे काम में लगा दो। हाँ, सबको सुख मिलेगा, सब सुखी होंगे। और स्वयं अकेले अगर ये चाहते तो ये परिवार भी, हमारे बद्री प्रसाद जी लोल, उनके सुपुत्र भाई रामदास जी लोल परिवार बचा लेता पैसा। क्या जरूरत थी? क्यों इतने खर्चा कर रहे हैं? भगवान ने दिया है तो उसका आनंद ले रहे हैं, सब दूसरों को मिले। ज्यादा सुख जो भोगेगा, तन भी बिगड़ेगा, मन भी बिगड़ेगा, बुद्धि भी बिगड़ेगी, और ये जन्म भी बिगड़े, और हो सके आगे का जन्म भी बिगड़ सकता है। इसलिए थोड़ा कष्ट दो इसको, इसलिए शरीर को थोड़ा सुख दो, क्योंकि इससे भजन कराना। इसलिए शरीर को रोटी क्यों देना है? काम लेना है। भाई मजदूर को आप पैसा देते हो, काम लो, खेत का, घर का, जो भी काम कराना पैसा दे रहे हैं, तो ये शरीर से भी भजन कराओ। फोकट में भोजन क्यों कराओ? इसलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, राम नाम के आलसी और भोजन में होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार है। भोजन इसलिए देना है, इससे भजन कराना है। जिसको जो भी जरूरत है, इसको चाय पानी भोजन कपड़ा अच्छा दो, बढ़िया, पर भजन भी बढ़िया करवा लेना हो। हाँ, काम लो उससे, ऐसे फोकट मत खिला पिला के पालो इसको, काम लो। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, अपने शरीर से सेवा करो, झाड़ू लगाओ। इतना बड़ा ये बना हुआ मंडप भगवान का मंदिर है, इसमें झाड़ू लगाओ, कचरा उठाओ, साफ सफाई करो। शरीर भजन के लिए मिला है, वो हमारे मन से कोई बना के नहीं बोल रहे। संतों की वाणी है, मनुष्य जन्म तो को दियो। कबीरदास जी कह रहे हैं,
मनुष्य जन्म तो कु दियो, भजवे को हरि नाम। तो कहे कबीर चेत्यो नहीं, लागो रही काम। जो खास काम है वो छूट गया और फालतू के सब काम हो रहे हैं। सबकी जगह समय, सबके लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन एक अपने आत्मा के लिए भाई बहनों। इसलिए शरीर को अच्छा रखो, खान पान का ध्यान दो, ये बीमार नहीं होना चाहिए। पहला सुख क्या है तुम्हारे इधर, क्या है पहला सुख? निरोगी का है, हमारे उधर भी ऐसे। ये तो नंबर 1 का काम है। अब घर में करोड़ों रुपया है और हो गया कैंसर, तो फिर क्या, ए जितना लग जाए लगा दो रे, काया अच्छी हो जाए। इसलिए सुबह सुबह हम योग कक्षा लगाते हैं, योग आसन प्राणायाम। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जी से हम मिले, उनका आशीर्वाद मिला है। तो 1 घंटा 6 बजे से 7 बजे तक। किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को कमजोरी है, किसी को मोटापा है, किसी को किडनी में तकलीफ है, किसी को आंख में तकलीफ, पता नहीं कितने तरह के रोग हैं। और मालूम नहीं है, जो जो बीमार है पहले अच्छे ही थे बेचारे, कोई शुरू से बीमार थोड़ी है। तो अभी अभी कोई 6 महीना से हुई है बीमारी, कोई को 2 महीने से हुई है, और कोई को होने वाली है। हाँ, इसलिए क्या करें, योग रहे निरोग। इसलिए भाई बहनों आप आए, बच्चों को लेके आए, बड़े बूढ़े सब आए, क्योंकि बीमारी कोई उम्र देख के थोड़ी आती है। बीमारी तो कभी भी किसी को भी हो सकती, और कोई से भी हो सकती है। इसलिए जिनको बीमारी से बचना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, उनको प्रातः काल 6 बजे यहाँ हाजिर होना है। कौन कौन आएंगे, हाथ उठाना, पता तो लगे है 4-5 तो आ जाएंगे ना, बाकी के सब बाहर गए क्या? ये बाहर गांव के कौन कौन है, हाथ उठाना। हाँ, तो अब इनसे क्या आशा करो, ये तो कोई साथ सवेरे तो साथ देगा नहीं। गांव वाले ही भली सवेरे साथ दे तो दे। तो छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं सवेरे सवेरे 6 से 7 बजे तक उनको भेजो, पढ़ाई में अच्छे होंगे। जिनका क्रोध ज़्यादा आता है, जिनके अंदर कोई ऐसा रोग पनप रहा है और पता नहीं है, तो योग आपके तन को, मन को, बुद्धि को ठीक करता है। ये हमारा अनुभव है। जो भी बातें आपको कही जाएगी अनुभव की जाएगी, कोई ऐसे मन से बनाकर या लिखी लिखाई नहीं कहेंगे, अनुभव। और वो अनुभव आपका भी बन जाएगा, आपका भी अनुभव हो जाएगा। आप भी कहोगे हाँ भैया मेरे को कथा से ये फायदा मिला। सवेरे जल्दी उठने से क्या फायदा है, जो उठेंगे उनको पता चलता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं ना, सेरा स्नान करने का, सवेरे जल्दी उठो। कौन कौन जल्दी सूर्योदय के पहले नहा लेते हैं, हाथ उठाना ईमानदारी से। वाह, चलो बहुत अच्छी बात, इन सब के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। और जो अभी तक नहीं उठे हो तो भैया ये कथा चले जब तक, तो जल्दी उठो भैया। हाँ, सूर्योदय के पहले नहा लो। माह का महीना भी चल रहा है इस समय। प्रयाग माँ, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी इलाहाबाद में गंगा के किनारे कुंभ जैसा लगा है, कल्पवास हो रहा है। सूर्योदय के पूर्व स्नान का बड़ा पुण्य है। हाँ, कल्पवास, 1 महीना गंगा के किनारे रहना, कुटिया झोपड़ी लगा के जो रूखा सूखा मिले खाओ। स्नान का ही महत्व है, स्नान का महत्व। कल नर्मदा जयंती का पावन पर्व था और आज से ये ज्ञान गंगा आपके यहाँ बह रही है रेवापुर में। वो भी रेवा मैया थी और ये रेवापुर है। तो उसी भावना से वहां जो डुबकी नहीं लगाई हो तो यहाँ डुबकी लगाओ 3 घंटा आराम से। तो ये त्रिवेणी संगम, ये गंगा मैया का, ये ज्ञान गंगा में आप स्नान करें। तो प्रातः में निवेदन कर रहा हूँ, 6 दिन बचे हैं भाई। ज्यादा लंबा नियम नहीं तो 6 दिन का तो नियम बना लो। सूर्योदय के पहले उठना है। हाँ, घर में सबको उठा दो 6 बजे के पहले, 5 बजे के लगभग उठें, स्नान करें और
जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको छूट है। हाँ, जिनकी तबीयत गड़बड़ है वो बोले 2-4 दिन भी हाँ नहीं नहाए तो खाली लीपा पोती कर लो अपने। पर जो स्वस्थ हैं वो बेईमानी ना करें, प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें और 6 बजे यहाँ आ जावे। और ना भी नहाए तो बिना नहाए भी आ सकते हैं। 6 बजे से 7 बजे तक यहाँ योग कक्षा, और फिर हवन की जैसी भी जानकारी आपको कल बता देंगे। आप फिर रोज हवन में का भी लाभ ले लेंगे। घर में ना हो, यहाँ सामूहिक रूप से थोड़ा थोड़ा अपने अपने घर से सहयोग लिया हो, यहाँ बैठ के सब आनंद लेंगे। तो रोज नित्य हवन भी हो जाएगा, योग कक्षा भी हो जाएगी। मतलब 6 दिन एक अनुष्ठान की तरह, एक तपस्या की तरह बिताना। कुछ हासिल करना है हमको, जो अभी तक नहीं पाया हमने, वो ये 6 दिन में पाना। ऐसी तैयारी करो। हाँ। कथा तो हो ही जाएगी, आज पूरी हुई कल की भी हो जाएगी, पूरी एक दिन 7 दिन की पूरी हो जाएगी। आपने क्या पाया, आपको क्या मिला, आपको अनुभव क्या हुआ, आपको आत्मरस से अपने आप से जुड़े कि नहीं। हम अपने आप को भूल गए भाई बहन, भूल गए। हम पता नहीं किससे कितने प्रकार के दुखों से दुखी। नारद जी ने यही तो देखा, लोग को अलग अलग तनाव, अलग अलग चिंता। यहाँ जितने अपन सब बैठे हैं, कहीं ना कहीं खटपट चली रही है, तो कब शांति कब मिलेगी। ये ऐसा अवसर आया है जिससे कि हम सदा सदा के लिए दुखों से भाई बहनों छूट सकते हैं, छूट सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा, नींद का त्याग। प्रातः काल जल्दी उठना, स्नान करना, योग कक्षा में आना। 6 दिन का नियम पक्का बनाना। 6 दिन अगर पूरे हो जाते हैं तो फिर 12 दिन का, फिर 15 दिन का, फिर 1 महीने का नियम, और फिर आजीवन नियम बना लो, जीवन भर का बना लो। शरीर से ना बनेगा तब की तब देखेंगे। भाई मेरी इच्छा तो है प्रभु, पर कोई कारण बन जाए, शरीर साथ ना दे तो कोई बात नहीं। तो नारद जी ने लोगों को जो देखा ना, तो कोई तन से दुखी है और सब भगवान ने दिया, तन से दुखी है। और तन अच्छा है तो मन से दुखी है, मन अच्छा है तो धन से दुखी है, और ये सब अच्छा है तो अकल की कमी है। हाँ, कि इसलिए भी दुखी है, अकल नहीं है। अब अच्छा, अकल कोई बाजार में मिले नहीं कि वहां घंटा घर से लिया 1-2 किलो। हाँ, नहीं तो बंबई से लिया थे, अमेरिका से लिया थे। अकल कहां से, बुद्धि कहां से मिलेगी, सत्संग में मिलेगी। इसलिए हमारे संत महापुरुष ये बात कहते हैं कि जिनके जीवन में सत्संग मिल जाता है, हाँ, वो भीतर से ऐसी समझ तैयार कर लेते हैं कि दुख का असर नहीं होता है। जैसे ठंड है, आप साल, स्वेटर, मफलर ऐसा सब बांध लोगे तो ठंड की ताकत जो असर कर दे है तो ठंड आप पे असर नहीं होगा, क्योंकि आपने ऐसे जुगाड़ कर ली है। ऐसा दुख तो आएगा जीवन में, लेकिन आप पे असर ना हो उसकी तैयारी कर लो। नारद जी ने क्या देखा, धन है फिर भी लोग दुखी हैं, गरीब हैं ये तो समझ में आया धन नहीं इसलिए भी, लेकिन जो अमीर है वो भी दुखी है। जिनके बेटा बेटी नहीं वे भी दुखी हैं, और जिनके हैं वे कह रहे हम और ज्यादा दुखी हैं। हाँ, मैंने ऐसा भी सुना है। वो क्या कह रहे, ए भगवान इससे तो हाँ नहीं देते तो ही अच्छा, नाक में दम कर रखा। तो नारद जी ने कहा दुख का कारण क्या है आखिर। जिनके है वे भी दुखी, नहीं है वे और ज्यादा दुखी, और जिनके पास धन है वे दुखी। तो समझ में आया अकल की कमी है। बस ये अकल आ जाए तो अब भी सुखी हो जाए, अब भी। समझ का तो फेर है भाई। तो नारद जी ने जब सब दूर देखा, तीर्थ यात्रा पे धर्म के नाम पे धंधा पाखंड ढोंग धतूरे इतने चलते हैं, आडंबर में आदमी इतना फंस गया है भाई। आडंबर में, पाखंड में, शो दिखावा जितना होगा मन उसमें बहुत जल्दी फंसता, बाद में कुछ नहीं। और हमें चाहिए स्थायी सुख, शाश्वत सुख चाहिए, आत्मा का सुख चाहिए। और ये सुख जब मिलता है मन कबूल नहीं करता, उसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए भाई बहनों, अगर आत्म सुख चाहते हो तो ये अपने आत्मा के पास में मौजूद है।
इसको कहीं से पाना नहीं है, इसलिए आपने वो भजन सुना होगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम ताली गुण बजाते हुए गाएगा आओ भी जीवन बोल। में बड़ा सुख पाएगा। जय हो हरि बोल। ताली बजाते हुए जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो हरि से लगन लगाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो प्रभु से लगन लगाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। ताली बजाते हुए हरि बोल। जय हो। ताली बजाते हुए दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल। जो गुरु से लगन लगाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो गुरु से लगन लगाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो गुरु से लगन लगाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो गुरु से लगन लगाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जय हो जय हरि। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो हरि से लगन लगाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो हरि से लगन लगाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जीवन में बड़ा सुख पाएगा। वत्सल भगवान की
ये बात को ठीक ठीक समझ लो, सारा दुनिया का सुख छोटा है, बड़ा सुख किससे मिलता है? जो बड़ा होता है। संसार भगवान से बड़ा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। इसलिए इससे मिलने वाला सुख भी छोटा है, और हमें तलाश है बड़ा सुख की, बड़ी शांति, और वो आत्मा परमात्मा से ही प्राप्त हो सकती है। नारद जी ने देखा दुनिया में लोग छोटे सुखों को पाने में दुखी हो रहे। अरे बड़ा सुख पाओ, ना भी मिले तो उस दुख में भी आनंद है। भक्ति साधना उपासना करते हुए मान लो नहीं मिला भगवान, फिर भी सुख का अनुभव करोगे। कितने साधु महात्मा ऐसे हैं बेचारे जिनको समय पे भोजन नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, भूखे रहना पड़ता है, उसके भरोसे निकले, फिर भी वो दुख का अनुभव नहीं करते। हमें इतना कुछ मिला फिर भी हम पता नहीं किन बातों से दुखी रहते हैं। इसलिए भगवान का भजन करो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने क्या कहा? ओम विष्णु विष्णु तू भंडे प्राणी, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। यहाँ बैठे बैठे भी आप जपते रहा करो। अगर कथा में मन नहीं लगे, होता है कभी कभी कोई बात कोई प्रसंग नहीं जमता, तो क्या करें? तो बैठे बैठे नाम जप लो, कुछ तो काम में आएगा समय। नहीं तो एक है वो एक है, हमको तो कोई पल्ले पड़ी नहीं है। तो ये तो कह सकते हैं हमने नाम जप लिया था, इतना भजन हो गया बैठ के। घर बैठ के नहीं करते तो अंदर अंदर भजन चालू रखो। बाहर से लोगों को ये लगे कथा सुन रहे हैं, और अपना भीतर ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। सदुपयोग, इसी से बड़ा सुख मिलेगा। विश्व के अणु अणु में विष्णु समाया हुआ, लेकिन हमने उस विष्णु को छोड़ करके दूसरों से सुख पाने की कोशिश की। इसलिए कहीं ना कहीं हम दुखी होंगे, कहीं ना कहीं दुखी होंगे। और उससे अगर कांटेक्ट हो गया है तो कितना बड़ा भी दुख आ जाए जिंदगी में असर नहीं होगा, क्योंकि बड़ा सुख मिल गया है ना। तो ये छोटे छोटे दुखों की ताकत जो हिला दे। बड़ा सुख चाहिए, और बड़ा सुख है आत्मा का, है परमात्मा का, और वो सबके पास और मिलेगा। नारद जी ने यही देखा कि लोग आडंबर पाखंड में, झूठे सुख में, छोटे छोटे सुखों में जिंदगी लगा दी, उनको कुछ नहीं हाथ आया। और महात्माओं ने बड़े सुख को मान करके ये छोटे छोटे सुख को छोड़ दिया। दुनिया में रहे दुनिया में, पर उसमें सुख का अनुभव नहीं किया उन्होंने। हाँ, हमको भी रहना तो घर परिवार में, कहाँ जाएंगे? घर खेती धंधा परिवार रहो, मना नहीं है, पर रहने की कला सीख लो। रहता सभी के संग पर करता ना किंचित संग है। जो रंग पक्के में रंगा चढ़ता ना कच्चा रंग है। जो विषय आवे भोगता होता ना विषयासक्त, ऐसा विवेकी प्राज्ञ नर इच्छा बिना ही मुक्त है। रहो, कोई मना थोड़ी है। घर परिवार नहीं छोड़ना, दुकान धंधा नहीं छोड़ना, पत्नी पुत्र नहीं छोड़ना, कपड़े नहीं छोड़ना, फिर जो आसक्ति है वो छोड़ना। बस अभी 2-3 घंटे आप छोड़ के आ गए तो आपको ये सुख मिल रहा है। बस ऐसा ही अंदर से छुटा हुआ रहे। खेती करो खूब, भगवान दिन दूना रात चौगुना धन वैभव दे, इससे कोई मना नहीं है, धन की निंदा नहीं है। खेती बाड़ी परिवार को छोड़ने को किसी ने नहीं कहा है। जो मोह है वो छोड़ दो, भले रहो, क्या दिक्कत है? करना तो सब है, मेरा भगवान है, वह भीतर से ये समझ में आ जाए तो बड़ा सुख मिलेगा। सब कुछ छोटा है, हमने छोटे को पकड़ रखा है, इसलिए बड़ा सुख हमें मिला नहीं। और क्या, इतनी सी तो बात है भाई। अभी तक तृप्ति हो जाना थी ना, हमने कहाँ कसर रखी? विचार तो करो। कहाँ अभी भी हमारे मन में इच्छाएं हैं, तो ये कब तक होगा? एक हुआ तो 10 हो, 10 हो तो 100 की इच्छा है, और 100 पाकर मन तृप्त नहीं के सहस्र होए तो अच्छा है। और ऐसा करते करते वो राजा के पद तक पहुंचाए, इतने पर भी मन तृप्त नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णाए। और जब तक हृदय में तृष्णाए आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु तो नष्ट हो जाती पर तृष्णा का नाश नहीं होता। ये आवागमन का जो चक्र है भाई बहनों, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, कब छूटेगा ये? कब छूटेगा ये? इसी जीवन में कितने दुख तकलीफ थपेड़े खाए हम सब ने, फिर भी हम इसी को अच्छा मानते हैं,
फिर तो मन में आना चाहिए अब तो भगवान चाहिए, अब तो भक्ति करना, आत्म रस लेना यार। सब देख लिया, सब करके देख लिया। तो नारद जी ने देखा, वृंदावन पहुंचे तो एक स्त्री बिलाप कर रही थी, उसके ज्ञान और वैराग्य बेटे अचेत पड़े। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजो स्मरण दुख कमिष्यति। भगवान के स्मरण से दुख चला जाता है। कौन सा? कोई सा भी दुख। जैसे लाइट प्रकाश के आने से अंधेरा चले जाता है, फिर अंधेरा नहीं रहेगा। अंधेरे को कहना भी नहीं पड़ेगा ये भैया लाइट चालू कर दी तो हीट बाहर, हीट कमरा में से, अरे लाइट चालू हुआ अंधेरा भाग गया। जहां ज्ञान का लाइट प्रकाश मिला दुख भाग गया। और क्या है? अज्ञान के कारण दुखी हैं हम। जहां ज्ञान आया आपको सब साफ साफ दिखेगा। अज्ञान के कारण, अंधेरे के कारण हम ठोकर खाते, अंधेरे के कारण टकराते, अंधेरे के कारण जो चीज चाहिए वो हाथ में नहीं आए और हटाला सब सामान आ रहा है हाथ में। अंधेरा है और जहां लाइट चलाओ तो जो चीज चाहिए वही आपके हाथ में आई। समझ में आई बात? जब भीतर ज्ञान हो जाएगा, आप सुख चाहते हो, हाँ तो ज्ञान से मिलेगा। अज्ञान अंधेरे में टटोल रहे, अब टटोलने में तो जो हाथ में आ जाए बाद में पोल खुले, अरे हमको तो शक्कर चाहिए थी, इन्हें तो नमक पटक दिए चाय में। अब अंधेरे में तो वैसे ही होगा गड़बड़। तो नारद जी ने कहा देवी चिंता ना कर, मैं प्रयास करूंगा। तपस्या करने गए, वहां सनकादिक ऋषि मिल गए और सनकादिक ऋषियों ने उन्हें भागवत सप्ताह सत्संग की बात बताई कि ये ऐसा ग्रंथ है, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। अभी मस्तक पे रख करके हमने शोभा यात्रा में सबने अपने माथे पर उनको आसन दिया कि ये पुस्तक का ज्ञान मस्तक में आ जाए। अभी ऊपर धरा अपन, अब 7 दिन में भीतर धरना है। ये ऊपर तो कोई भी धर लेगा, ये भीतर आ जाए। जब कागज में ज्ञान आ गया तो ये माथे चढ़ गया। कागज ही तो है ये, क्या है इसमें? एक पेपर भी पढ़ते हो पर पेपर रद्दी हो जाए, शाम का पहले ही रद्दी हो जाए, जबकि आज का ही है वो रद्दी बन जाता। ये भी तो कागज ही है, पर ये अभी कभी रद्दी नहीं हो सकता। क्यों? इसमें ज्ञान है, ज्ञान लिखा है। भाई कोई शब्द वाणी आप गुरु जम्बू सागर का या कोई ऐसा देखेंगे आप तो आप उठा लेंगे उसको, अरे ये तो शब्द लिखे हैं इसमें, तो ये नीचे पड़ा है। मतलब ये कागज की कदर हो गई, क्यों? उसमें ज्ञान है। नहीं तो ये पेपर उनमें कितनी खबर आ रही है, आप कोई संभाल के रखते क्या? नहीं रखते। कोई पोया खा के कोई भी घड़ी करके उछाल देगा, कचरा है फेंक देगा। ये इसमें कोई पोया ले नहीं ले सकता। तो कागज में ज्ञान लिखा है और उसकी कदर हो रही। भाई बहनों, काया में अगर ज्ञान आ जाए तो क्या उसकी कदर नहीं होगी? इतनी सी तो बात है। हम क्यों जम्बू सागर का पाठ करें, क्यों 120 शब्द वाणी का पाठ करें, क्यों हवन करें, क्यों बार बार बोलें, क्यों विष्णु 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 क्यों क्यों करें? हम भीतर से वैसा अनुभव करते हैं, हमारी योग्यता बढ़ जाती है, हमको शांति मिलेगी। भाई यही से शांति मिलेगी। तो आत्मा भटकती है भाई, भटकती है, उसको जो चाहिए वो दे नहीं रहे। नारद जी ने कहा करें कब? बोले आज ही शुरू करो, शुभस्य शीघ्र। अच्छा काम, आत्मा के स्तर का काम तत्काल शुरू करो। तो कहां? गंगा के किनारे बैठे हरिद्वार की पावन भूमि पर। और इस वर्ष तीर्थों की कथा में हरिद्वार में कथा होने वाली है। 9 अगस्त से 15 अगस्त हरिद्वार में कथा होगी, जिसमें जन्माष्टमी का पर्व 12 अगस्त को है। वो हरिद्वार में जन्माष्टमी भी और उसी में कथा में जन्मोत्सव मनाएंगे। और 7 दिवसीय हरिद्वार की पावन भूमि पे होगा भादु के महीने में। वो गंगा के किनारे सनकादिक ऋषियों ने कथा शुरू की और महात्मा बताया कि भागवत कथा जो सुनेगा उसके हृदय में, चित्त में भगवान की भक्ति बैठ जाएगी, उसके भीतर प्रेम पैदा हो जाएगा, भगवान के लिए अनुराग पैदा हो जाएगा, उसको भगवान को पाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। कौन? कोई भी हो, अगर वो नियम संयम से सुन ले। उन्होंने सावधानी बताई, शरीर से सदे तो एक समय भोजन करो, एक आसन से बैठ के सुन सको, शरीर साथ दे तो
वो थोड़ा सा 7 दिन का अपने शरीर की स्थिति के अनुसार से नियम बना ले, एक तपस्या के रूप में इसको सुने। सारे तीर्थ, सारे दान, सारे यज्ञ का फल भागवत सत्संग सुनने से मिलता है। ना गंगा ना गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समतामयेत। भागवत कथा सुनकर जो जीवन में बदलाव आ जाता है, नए पाप नहीं कर सकता था। समझ में ही ना, हम कहते हैं ना पाप मुक्त हो जाएंगे, पाप मुक्त तो नहीं होंगे, पहले जो किया है वो तो सामने आना है, पर नए पाप से मुक्त हो जाएंगे। हम नया नहीं करेंगे क्योंकि समझ आ जाएगी, अकल आ जाएगी, बुद्धि आ जाएगी, तो नया पाप नहीं करेंगे। पाप मुक्त हो जाने का मतलब ये है। लोगों ने क्या समझा, ए पहले जो कुछ भी कर लिया है, हाँ ये सब डिलीट हो जाएगा, भरोसे मत रहना। हाँ, कोई ने ऐसे गलत सुन ली उन्होंने, ये पाठ करा लो, ये गंगा जी नहाया तो सब धुल जाए, वहां मुकाम पे हो जाओ 1-2 बार तो सब मुकाम पे आ जाएंगे। मुकाम पे जाने के बाद भी आदमी मुकाम पे नहीं आया, तो ये तो गड़बड़ बात है। आदमी मुकाम पे रहे भाई, वो खेत में रहे, घर में रहे, बस में रहे, दुनिया में रहे, मुकाम पे रहो। मुकाम छोड़ दिया कहीं, कैसे मिलेगी शांति उनको? नया पाप नहीं कर सकता कौन? जो तीर्थ हुआ है, जो मुकाम पे हुआ है, जो गंगा नहाया है, जिसने दान पुण्य तीर्थ किया है, सत्संग सुन लिया है, नया पाप उससे नहीं होगा। पुराना जो हो गया है वो तो भोगना है और उसके लिए तैयार रहो। और भगवान से कह भी दो, प्रभु आपको जो जमे वो मेरे को आप इसी शरीर में दे दो, मैं भोगने को तैयार। देखो कथा से समझते हैं, कथा सुना रहे, ज्ञान वैराग्य जो अचेत पड़े थे भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए, देखो असर हो गया कथा का। जो अचेत पड़े, लंबी सांस ले रहे, दुखी, भक्ति रो रही थी, लेकिन भगवान की कथा का असर हुआ, नाचते गाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी गाएंगे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। कृष्णा के स्वामी सदा तुम्हें हो, कृष्णा के स्वामी सदा तुम्हें हो, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ
कथा का असर हुआ, भक्ति ज्ञान वैराग्य नाचते गाते हुए आगे। नारद जी से कहा आपकी बड़ी कृपा है। नारद जी कहते मेरी कृपा नहीं, ये कथा की कृपा हुई है। भाई बहनों, कथा भी कृपा करती है। भगवान तो हमको कब साक्षात मिले पता नहीं, लेकिन कथा भी अगर मिलती है तो कथा भी कृपा करती है। ध्यान से सुनो। हाँ, कथा से भी बहुत लोग जिंदा हैं आज। कथा से, कथा में हिम्मत दे दी जो टूट गए थे, हताश निराश हो गए, अब कहाँ जाए क्या करें। कथा मिल गई तो भगवान से भी बढ़कर कथा का प्रभाव होता है। रावण के सामने भगवान राम थे, काम आनी उन्होंने, कथा नहीं सुनी। कथा सुनते तो सुधर जाते, क्योंकि खुद पंडित, कौन की सुनते। इसलिए कथा भगवान से भी चाहे थोड़ी सी बड़ी है पर है बड़ी। जम रही नहीं जम रही, क्योंकि भगवान साक्षात नहीं मिल सकता, कथा मिल जाती है। 10 बार आप कथा का लाभ ले सकते हो। बार बार कथा लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसके सुनने मात्र से हरि चित्त में चिपक जाता है, भले तुम नहीं चाहो पर वो घुसे भीतर। हाँ, भगवान भीतर जाएगा। आपकी भली इच्छा नहीं है पर वो कथा के माध्यम से धीरे धीरे घर बना रहा है, धीरे धीरे घुस जाएगा, फिर आपको भगवान अच्छा लगने लगेगा। इसलिए कथा का महत्व बताया। और कथा जब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करे तो आपका भी करेगी। 3 चीज जिसके जीवन में आ जाएगी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों का जिसके जीवन में स्थापना हो गई है, दुनिया का कोई दुख उसको हिला नहीं सकता। ध्यान से सुनो, और थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठ जाएंगे और नहीं। हाँ, कौन कौन की इच्छा है और थोड़ी देर? हाथ उठाना। कोई तो मजबूरी में भी, हाँ क्या करे भैया, पड़ोसी ने करा था भैया चलो, हम भी कम नहीं है। भली भीतर से तो हो रहा है कि आरती कर दे भैया, पर ये मन को ऐसे ही काम में ले, नहीं तो ये है ना, ऐसे पहले भी इसने धोखा दिया, ले बस अब हो गई, अब कल देखेंगे। नहीं तू तो और बैठ। ये मन को ऐसे दबा दबा के काम में लेओगे तो बात बनेगी, नहीं तो इसको क्या देर लगे, अभी 2 मिनट में तो ये उछल के चला जाएगा। वो क्या मिलेगा, इससे अच्छा कुछ मिल सकता क्या? इसलिए कहो इसको बैठ थोड़ी देर बिठाओ इसको। बच्चे को जिसे बार बार पकड़ के बिठाते, बैठ जा अभी जे आरती प्रसाद, बैठ जाओ। ऐसे अपने मन को भी बैठ जा, अभी तक इतना उचका भगा फिरा, क्या मिला तेरे, बैठ जा, अच्छा बैठा है। बाहर जाके झूठ बोलेगा, हंसी उड़ाएगा और गलती होगा काम, सब कोई माला ले लेके बैठेंगे। इसको जितना ऐसा अवसर आए पूरा लाभ लेना चाहिए। तो सूत जी महाराज जी कह रहे हैं, आत्मदेव ब्राह्मण का प्रसंग सुना है, धुंधुकारी के उद्धार की कथा सुनाई है। आत्मदेव ब्राह्मण जिनकी पत्नी धुंधुली थी, कोई बेटा बेटी न होने से दुखी रहते, खूब तर्पण पूजन पाठ सब कुछ किया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ऐसा झगड़ा हो गया, आत्महत्या करने के लिए निकल गए। कभी कभी भाई बहनों, अच्छे समझदार ज्ञानी भी कुछ समय के लिए मूर्ख बन जाता है, कुछ समय के लिए 2-4 मिनट के लिए मूर्ख बनता है। और आपने देखा होगा, बड़ा समझदार होकर कभी ऐसा बोल देता है माँ बाप से, पत्नी से, भाई से, पड़ोसी से, गरीब से, जब वो बोलते हुए आप देखो तो यार ये आपको शोभा नहीं देता यार, तुमने ऐसा बोल दिया। कभी कभी अच्छा ज्ञानी का भी ज्ञान खुद के काम नहीं आता। वो आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने निकल गए। एक महात्मा मिल गए और उन्होंने कहा तुमको शर्म नहीं आई, तुम पंडित होके ब्राह्मण होकर के तुम ये आत्महत्या, शरीर की एक इतना देव दुर्लभ शरीर मिला है, इसको ऐसे खत्म कर रहे हो। मेरे को बेटा बेटी नहीं, पत्नी का भी स्वभाव ठीक, हाँ तो ये बहुत बढ़िया है, भगवान जो करे वो अपने भले के लिए ही करता। समझ में आ रही? कभी शिकायत मत करो तूने ऐसा क्यों किया है, हमसे ज्यादा अकल नहीं है उनमें। और वो कि भगवान कह रहे मैं तुम्हारा हिसाब बराबर कर रहा हूं, तुम थोड़ा सहन कर लो,
जब कहीं लिखा पड़ी हो वही खाते में निकले कर्जा माथे, तो कोई क्या कि भैया देखो हिसाब बराबर करो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा करो, निपटाओ निपटाओ। ऐसा भगवान जी कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घट जाती, भाई बहनों हिसाब बराबर करो, जिसने दिया उसने लिया ना, लेगा कि नहीं लेगा। बैंक से आपने लोन लेके आए तो वो अगर आपने नहीं जमा किया तो क्या करेगा वो, क्या कुर्की क्या करते हैं, लिया और ट्रैक्टर ही लिया हो तुम, हाँ जो है वो दिया है सामने वाले ने तो लेगा नहीं। आपको धन दिया, धन चला गया तो गया, बेटा दिया चला गया, जिसका था उसने ले लिया, इसमें कौन सी बात है। तुम जबरन कब्जा करके बैठो और जिसकी चीज उसको ना दो तो उसको दुख नहीं होगा जिसका है सामान। जिसका सामान आप दरी चादर कुछ भी लाओ सामान, ए भैया देख जो खराब नहीं हो जाए, दूसरे का है वापस देना है। कोई मशीन लाए कोई गाड़ी लाए तो सुरक्षित नहीं देना उसको वापस। जो कुछ भी हमें मिला है यही तो मिला है, और क्या कहते हैं, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो खुशी खुशी दे रहे हैं तो भगवान धन्यवाद दे रहा, वाह यार ईमानदार आदमी है, और जो दवाएं नहीं दे, यार मेरी चीज तुम मेरे को नहीं दे रहे हो, कब्जा करके बैठ गए, मेरा घर मेरी जमीन मेरा बेटा मेरा परिवार, क्या तुम्हारा है क्या, कहां से लाए तुमने, कहां से लाए, और लिया तुम्हारा है तो। जो चीज उसकी दी हुई है अगर वो ले रहा है ले जान दो उसको, ले जान दो, उसी में हमारा फायदा। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा नहीं मेरे को तो संतान चाहिए, पर तेरे भाग में संतान का सुख नहीं है, भगवान का सुख है। बोल मैं तुझे भगवान दे सकता हूं, संतान तो भगवान देना चाहता तो तुमको दे देता, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कोई सभी माला प्रार्थना जपते हैं तभी हो रही सबके यहाँ संतान, क्या सब प्रार्थना कर रहे जब हुई क्या। अच्छा पशु पक्षी ये भैंस मंदिर जाती हुई, कुत्ता बिल्ली जितने भी जीव जंतु सबके यहाँ संतान हो रही ना, ये कोई तपस्या कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान कहता है संतान तो हर जन्म में तुमको मिली है, हर शरीर में मिली है, लेकिन भगवान हर जन्म में हर शरीर में नहीं मिला है, उसको पालो, ये बात है। वो आत्मदेव को फटकार लगाई, तुमको यही अकल है पंडित है में यही सीखा तुमने, और मरने चले, अरे मरना है तो भगवान के लिए मरो, उनके लिए दुख मनाओ, उनके लिए आंसू बहाओ तो भगवान मिल जाएगा तुम्हें। पर दुनिया में भगवान के लिए कहां आंसू बहाते इतने, क्योंकि उसका महत्व नहीं समझा। हमने रोना भी रोए हैं, दुख तो रुपया पैसा के लिए, जमीन जायदाद के लिए, मकान के लिए, सोना चांदी के लिए, मान सम्मान के लिए रोना रो रहे। अभी तक यही अकल में नहीं आया, इतनी उम्र होगी यही नहीं समझे। अरे मेरे से उन्हें राम राम नहीं करी, मेरे को उन्हें चाय का नहीं पूछा, मेरे को उन्होंने बुलाया नहीं। अरे तुम कहां जी रहे हो भाई, इससे थोड़ा ऊपर उठो। तो आत्मदेव ब्राह्मण को फटकार लगाई तो वो क्या कहने लगा, अगर आप संतान नहीं दोगे तुम्हारे सामने माथा पटक पटक के मर जाऊंगा। और जो माथा फोड़ना शुरू करा उसने, वो महात्मा घबरा गए, ऐसा नहीं हो ये प्राण दे दे, ये तो मेरे माथे आ जाएगी। उन्होंने जल्दी से झोली में हाथ डाला, एक फल निकाला और कहा ले तुम्हारी पत्नी को खिलाना, संतान हो जाएगी। जब वो फल लेकर आया, वो महात्मा परमात्मा से विनती करे, प्रभु मैंने तो उसे पिंड छोड़ाया है कि मेरे सामने के प्राण न दे दे, मैंने फल दे दिया, वो आप लाज रखना। वो फल लेके गया, पत्नी ने गाय को खिला दिया। कथा आप सब जानते हो। उसकी बहन नहीं और कहा बहन चिंता मत कर, मेरे यहाँ जो बालक होगा मैं तुझे दे दूंगा, बदले में तू धन दे देना। आया समय बहन क्या बालक जन्मा, बदले में धन दे दिया। ब्राह्मण बड़ा खुश है, ऋषि के प्रसाद से मेरे यहाँ बालक हो गया। और वो गाय ने फल खाया तो उससे भी कुछ समय के बाद बालक का जन्म, पूरा शरीर मनुष्य का, कान गाय के कान जैसे, गोकर्ण नाम रख दिया उसका। दोनों को एक गुरुकुल में नाम लिखाया, एक विद्यालय में। एक तो बड़ा समझदार, एक महान दुष्ट मूर्खानंद धुंधुकारी। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे बेटा देख गोकर्ण को देख, कितना अच्छा मंत्र बोलता है, जल्दी उठता है, और तो ऐसा है देर तक सोता है, और तो नशा करने लग गया, बीड़ी तमाकू ये सब। बोले पिताजी आपको क्या मालूम, इसका आनंद ही अलग है। हाँ मनुष्य जिंदगी मिली है तो सब कर लो। ऐसे भी कई गुरुओं मिलते हैं, तो कहाँ व्रत उपवास में फंसा है यार,
खाओ पियो मौज उड़ाओ। हैं ऐसे लोग भाई बहनों, सब करने के लिए शरीर नहीं मिला है। जो और शरीर में नहीं किया है वो इसमें करना है, और वो है सिर्फ भजन आत्म कल्याण। खाना पीना किस शरीर में नहीं मिला, और अच्छा खाया पिया हमने। अभी तो पानी का भी दूध मिलता है, जब पाड़ा पाड़ी बने थे तो सीधा डायरेक्ट, हाँ सीधा दूध पीवर, एक बूंद पानी नहीं डाल के, और अपने को पानी का मिल रहा है। फल में भी सीधा डायरेक्ट फल, वृक्ष के ऊपर से ही फल खाते थे हम। कौन सा ऐसा सुख है जो और शरीर में नहीं होगा, जो बाकी इस शरीर से भोग रहे, और वो है आत्मा का। जम रही बात? नहीं जम रही? इसमें गंभीरता से लेना भाई। शरीर को कितना भी कष्ट हो जाए सहन कर लेना भाई। आत्मा को कष्ट नहीं होना चाहिए। और ये आत्म उद्धार के लिए तो पितृ आत्माओं की शांति के लिए देखो आयोजन हो रहा है, और ये उनकी शांति हो रही है, साथ में हमारी भी हो रही है। वो भी बड़े प्रसन्न हैं आज। अपने पूर्वज जितने भी बैठे हैं, दादा परदादा जो गए हैं, उनको ये खुशी है कि हमारे खानदान में से कोई ऐसा है जो कथा में बैठा है। हाँ, वो खुशी मना रहे हैं। चाहे हमारे घर में परिवार में नहीं हुआ, कुटुंब में नहीं हुआ है, लेकिन कोई परिवार का ऐसी जगह जाके बैठ भी जाए और सुन ले, तो पूर्वज प्रसन्न होते हैं कि ऐसा खानदान में कोई तो है जो सुन रहा है, सुन रहा है। अपना कोई आदमी अगर कोई मजिस्ट्रेट बन जाए, कोई थानेदार आ जाए, अपना परिवार का कोई रिश्तेदार, तो कैसी खुशी होती, अरे अपना ही आदमी है। हाँ, विधायक अपना हो, कोई मुख्यमंत्री अपना हो, कोई कलेक्टर अपना हो, तो नहीं रहती गर्मी थोड़ी सी कि अपना आदमी बैठा है, भैया जितना काम करना हो निपटा लो, अभी अपना आदमी। ऐसा अपना घर का कोई बैठता पूर्वज, वो हमको नहीं दिखते हैं, पर वो सब देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। इसलिए पूर्वजों के निमित्त भाई ये कथा है, पितृदेवताओं के निमित्त से हो रही है, और निश्चित भगवान सब आत्माओं को शांति देते हैं, देंगे। आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा, बेटा तू मेरे को जीते जी दुख दे रहा है। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी अभी भी मौका है, अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो। बेटा नहीं था वो दुख भी भोग लिया, बेटा है इसके बाद भी तुम दुखी हो। अब तुम कहो कि गोकर्ण अच्छा है, तो देखो कोयला ऐसे हाथ में रखोगे तो हाथ काला करेगा, और अंगारा बन जाएगा तो फपोला करेगा, दोनों दुखदाई है। तुम अगर मेरे से मोह करोगे और मेरे मोह में अगर प्राण छोड़ोगे तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए तुम भगवान की याद करते हुए शरीर को छोड़ो, जाओ, मुझे याद मत करो। गोकर्ण ने कहा। आत्मदेव ब्राह्मण को बात समझ में आ गई, मैं कहां चक्कर में फंसा। भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके मोक्ष पाया। इधर धुंधुकारी के कारनामे खराब बिगड़ते गए, चोरी करके ऐसा माल लेके आया। गोकर्ण ने कहा ऐसे भाई के साथ नहीं रहना, वो तीर्थ यात्रा पे चले गए। धुंधुकारी ने इतना माल लेकर आया चुरा कर, वेश्याओं ने पकड़कर उसको मार डाला, प्रेत बन के भटक रहा है। एक दिन गोकर्ण जी जब गांव में पहुंचते हैं तो उसको देखा प्रेत योनि में, पिंडदान तर्पण करके आए, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। वो धुंधुकारी क्या कह रहा है, मनुष्य शरीर पाकर के मैंने शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया, माता पिता का अनादर किया, गुरु के वचनों पे भरोसा ना करके मैंने मन मर्जी से जिंदगी जिए। आज मेरे को समझ में आ गया, जैसी करनी वैसी भरनी, और नी माने तो करके देख, स्वर्ग भी है और नरक भी है, नी माने तो मर के देख। आज मेरी समझ में आ गया कि कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। अटल सत्य भाई, कर्म अकेला किया जाता है और भोगता भी अकेला ही है। इसलिए यही संसार का सत्य, अपने कर्म पर विश्वास रखो भाई। किसी पे दोष मत दो। आप देखो, किसी पे दोषारोपण मत करो। ध्यान से सुनो, बस अब आरती करेंगे अपन। हमारे जीवन में जहां भी कहीं थोड़ा भी उतार चढ़ाव आ रहा है भाई बहनों, क्या किसी की मजाल जो आपको दुखी कर दे। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, नहीं को सुख दुख कर दाता। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो आपको सुखी कर दे, और दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपको दुखी कर दे। फिर इतने लोग दुखी हैं अनेक प्रकार, ये उनकी नासमझी है, ये उनका अज्ञान है।
हाँ, जब ज्ञान का लेवल बढ़ेगा तो आप खुद देखोगे, फिर आप दोष देना बंद कर दोगे। इसलिए आपसे कह रहे हैं दूसरों को दोष देना, आप क्या जानते कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा। अपने को यही जन्म का पता नहीं है कि क्या कर्म करे हमने, इसी जन्म का क्या पता हमने कहाँ झूठ बोले, कहाँ झूठा हुकारा दिया है, किसके काम बिगाड़े, किसकी हंसी उड़ाई है, किस कर्म की क्या सजा है, अपने पास कोई हिसाब किताब नहीं। ये तो कानून जानता है किस कर्म की क्या सजा, कितनी धारा लगेगी और कितने महीने साल की लगेगी, कौन फांसी पे लटकेगा। अब अपन तो कह रहे हैं इनको तो फांसी हो जाना चाहिए, पर हो जाए कानून के हिसाब से होगा। ऐसा कर्मों का फल भाई बहनों समय पे आता है। इसलिए नए कर्म मत करो, किसी को दोषारोपण मत दो, अपने कर्म पे विश्वास रखिए और अच्छा काम करो, मेहनत का काम करो, हक हलाल की कमाई खाओ, किसी का हक मत छीनो, किसी को दुख मत दो, और नए कर्म मत करो। हो गया सो हो गया, कल तक का जो हो गया, आज अभी शाम बाकी है, मेरे को अच्छा बोलना है, बस राम राम करना है, ओम विष्णु विष्णु जपना है, सबको नमन करना है। बस वो करे भी तो अपने को नहीं इतराना, अपन ने विष्णु जी ने, हाँ नमन करूं भगवान विष्णु ने, अपने माथे मत लो, नहीं तो इतरा जाएंगे, मेरे को सब पांव लग रहे, नमन करो नमन करो नमन करो भगवान विष्णु ने, भेजो उधर। नए कर्म ना हो, बस ये समझ लो। धुंधुकारी प्रेत बना, फिर गोकर्ण जी ने सूर्य की उपासना की, भागवत सप्ताह यज्ञ किया, और वो बांस में आकर के बैठा। पहले दिन की कथा हुई, बांस फटा, दूसरे दिन के फिर वहां ऐसे 7 दिन में वो बांस फटा। पीतांबर पहन करके जब धुंधुकारी कहता है ये भागवत कथा भगवान का स्वरूप है, आज मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान के धाम जा रहा हूँ, तुम तो मनुष्य शरीर में सुन रहे हो, तुम भाग्यवान हो, मेरा तो वो शरीर छूट गया, मैंने बांस में बैठ के सुनी है, तुम मनुष्य शरीर में बैठ के सुन रहे हो, तुम बड़े भाग्यवान हो, भाग्यवान। धुंधुकारी का उद्धार हो गया। बाद में दोबारा कथा हुई, सबके लिए विमान आया, सब भगवान के धाम चले गए। आज की कथा का यही विश्राम करेंगे, समय हो गया। कल आपकी सेवा में 1 बजे के पहले हाजिर हो जाऊंगा। आप सबसे विनती है आप समय से पहले पधारें, और ये 6 दिन का थोड़ा संकल्प लेकर के जाओ कि कथा नहीं छूटे, कथा नहीं छूटे। बिल्कुल लापरवाही ना करो, बिल्कुल अपने मन को कंट्रोल में रखो। ये मन आपको कहीं ना कहीं भटकाएगा। ये आगे भी इसने ऐसा किया, इसलिए जो आज आ गए अगर प्रतिदिन आ सके तो कोशिश करना। इससे ज़्यादा जरूरी कोई काम आ जाए तो करो, वो नहीं तो नियम से 7 दिन सुनने की कोशिश करना। भगवान हम सबको आत्म सुख, आत्म रस, आत्म शांति की प्राप्ति करावे, और पूर्वज पितृ देवताओं को भी हम बार बार नमन करें, जिनके पुण्य प्रताप से रेवापुर में ये आदरणीय बद्री प्रसाद जी लोल, उनके सुपुत्र भाई श्री रामदास जी लोल परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और साथ में समस्त ग्रामवासियों को यह अवसर मिला है, तो अवसर का लाभ सब पूरा प्राप्त करें, ऐसा आप सबसे विनती है। आपने बड़ी शांति से सुना, आप सबके चरणों में दास प्रणाम करता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सच्चिदानंद भगवान की जय, गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, नर्मदे हर। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आइए बंधु, आज की दिव्य महाआरती में हम सभी सम्मिलित हों। उससे पूर्व निवेदन कल के विषय में, जैसे कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने आपको अवगत कराया, प्रातःकाल ठीक 6 बजे से और 7 बजे तक हम सभी योग की कक्षा में पधारें और करें योग, रहें निरोग। ऐसा सद्विचार लेकर आप प्रातःकाल अवश्य पधारें। 6 दिन का ये अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। शायद ये अवसर हमारे लिए लाभदायक बन जाए, हमारे जीवन में कुछ क्षण के लिए जो सुख ये प्राप्त हुआ है जीवन पर्यंत बना रहे। जब तक ये शरीर रहे तब तक ये सुख हमें प्राप्त होता रहे,
ऐसा मन में विचार करके प्रातःकाल 6 बजे आप सभी योग कक्षा में पधारेंगे और ठीक दोपहर 1 बजे से साढ़े 4 बजे तक कथा का समय रहेगा। आज थोड़ा शोभा यात्रा की वजह से विलम्ब हुआ। कल से निर्धारित समय से कथा शुभारंभ होगी। 12 बजे हमारे संगीतज्ञ यहाँ बैठ जाएंगे। आप सभी लोग प्रयास करें 12:15 साढ़े 12 के बीच में आप मंडप में आके बैठ जाएं और भागवत कथा का रसपान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। कल बड़ी सुंदर कथा आप सभी सुनेंगे। भगवान सुखदेव आगमन और ध्रुव चरित्र की कथा कल आप श्रवण करेंगे। कल यहाँ आप सभी भगवान की सुंदर झांकी के भी दर्शन करेंगे। कल भगवान नारायण की झांकी का यहाँ सुंदर सजीव रूप दर्शाया जाएगा। तो प्रयास करें आप सभी बढ़ चढ़कर इस कथा में हिस्सा लें और अपने मन को, तन को और अपने परिवार को सदैव खुशियों से भरें। ऐसा सद्विचार लेकर आइए आज की महाआरती की ओर चलें। और मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय यजमान जी से कि वो सहपत्नी मंच पर आकर आरती करेंगे। बाकी सभी लोग आप खड़े हो जाएंगे। बंधु, माता, बहनें सभी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे खड़े होकर और हम सभी आरती करें। आदरणीय यजमान जी मंच पर। हरि ओम। ओम रत्नेश्वरे नमः। ओम ज्वालामालिंदे नमः। सर्वो प्रजातगन्धाक्षतं समर्पयामि। ओम चंद ओम इदगुम हविः प्रजननं मे अस्मिन् वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजा सनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो यस्मा सुधत्त। श्री भागवत भगवान के आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हे जग मंगल के आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि
हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख हरणी ये दुख हरणी, सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख करणी ये सुख करणी। मत दर्शन की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान के आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुरी बोल भगवंत खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर गोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर गोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु मंगल के आरती पापियों को पाप से तारे। श्री भागवत भगवान के आरती पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। बोलिए जम्बेश्वर भगवान की जय। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। गुरु जी जब पीपा सर आवे, सकल संतों के मन भावे। देवता सिद्ध मुनि दिगपा, गगन में खूब बजावे। आओ चाहलो हट नर नार, मगन मन माह देख छवि तर की। परम सतगुरु परमेश्वर की। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। परम सुख हर्षा मन माहि, लाखों देव बैठाए। नगर के मिले सबे न्यारे, गीत गावे दे दिलाली। भला में राग बड़े हैं भाग्य पूर्ण गए, जाग धन्य है लीला नटवर की। परम सतगुरु परमेश्वर की। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। चराने गऊ को जावे, चरित्र ग्वालों को निकलावे। करे से सब का जा, नहावे गूंगे सब राजा। कहे योगे सब लगे, सगुरु जगदीश पार नहीं महिमा प्रभु वर की। परम सतगुरु परमेश्वर। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। गुरु जी जब समरात आवे, पत सिर विष्णु चलवाए। ओम जप तप क्रिया, देख सुर नर मुनि सब हारे। किया प्रचार वेद का, जगत आधार सहमति में विधि हर की। परम सतगुरु परमेश्वर की। आरती जय जम्बेश्वर की, परम सतगुरु परमेश्वर की। ये गुरु जी अब सेवक के सुनियो हैं, अवगुण चित में धरियो। शरण निज चरणों के रखियो, पार नहीं
गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझे देहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि वृंदारमाला तुलकालिकाये कपालमाला शेखराय दिव्यांबराय चंद्रांबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। गणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम आशिषोधरणम नीरांजलिग्रहणम मंत्र विश्वांजलि हरिः ओम ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेकलकन्निकायै च धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृह्णां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ सुप्ताशासन् परिधयश्रीः सपसमितः गताः देवाजयगन्धर्वाणाय अवधनपुरुखं पशुं मां। सभी पुष्पांजलि भगवान जी के चरणों में अर्पण करेंगे, कोई भी बीच में न डाले और अपनी जगह पे सभी लोग एक परिक्रम लगाइए। ओम सुप्ताशासन परिधयश्रीः सपसमितः गताः देवाजयगन्धर्वाणाय अवधनपुरुखं पशुं मां। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। जम्बेश्वर भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव नर्मदे हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जिनको भी पूजन करना है आकर श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करें। हमारे बीच में जो भी अतिथि पधारे बाहर से, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी भक्तजन माता बहने भाई लोग जिनको भी पूजन करना है तो आकर पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी आरती